सो हे गाइस, वेलकम अगेन। सो ब्लॉग प्रोजेक्ट के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने अपने ऑथर के पार्ट को जो है कंप्लीट किया था। सो लास्ट वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे जो है हमने जो हमारा पोस्ट ऑथर का जो कंसेप्ट है उस फंक्शन को जो है हमने इंप्लीमेंट किया था, उस कंपोनेंट को जो है यहाँ पे हमने तैयार किया था। तो अगर इसका इफेक्ट अगर आपको यूआई पे देखना है तो जो नीचे का जो ये फुटर सेक्शन आ रहा है बेसिकली वो जो है हमने कंप्लीट किया था। सो यहाँ पे जो हमारा पोस्ट ऑथर का जो कंसेप्ट है, जो हम यहाँ पे डेटा रख रहे हैं वो बेसिकली एक स्टैटिक डेटा के साथ जो हम काम किए थे लास्ट वीडियो में। अभी हमें क्या करना है कि इसके लिए हमारे पास जो एक ऑलरेडी एपीआई बना हुआ है। सो अगर आप पोस्टमैन पे आओगे तो गेट यूजर करके जो हमारे पास ये एपीआई है जिसमें यूजर्स और स्लैश जो यूजर का आईडी है, अगर वो हम पास करते हैं तो उस यूजर का जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो जो इन्फॉर्मेशन बेसिकली आपको मिलेगा, जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो रिस्पॉन्स जो ये होने वाला है। सो जो हमारा ये अभी स्टैटिक हो रहा है ना, इसको जो है हम डायनेमिक लेके आएंगे। सो इससे क्या होगा कि जो भी हमारा पोस्ट का ऑथर है डायरेक्ट मैं यहाँ पे जो है शो करा सकता हूँ डायरेक्टली। सो इसके लिए जो हमारा ये एपीआई है इसको हमें इंटीग्रेट करना होगा अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर। और एपीआई को इंटीग्रेट करने के लिए ऑलरेडी हमने देखा है अभी तक कई सारे जो है हमने एपीआई को इंटीग्रेट किया है, तो वहाँ से जो रिस्पॉन्स आता है उसके लिए जो हम एक स्टेट मैनेज करेंगे और जो हमारा स्टेट मैनेज होगा वो यूजिंग रिडक्स होने वाला है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक जो हमारा पोस्ट ऑथर है जिस तरीके से आपने होम के अंदर रिडक्स करके एक फोल्डर बनाया और उस रिडक्स के अंदर आपको एक्शन, डिस्पैचर और रिड्यूसर ये तीन फाइल जो है आपको बनाना है। सेम काम जो है आप अपने इस पोस्ट ऑथर के लिए भी कर सकते हो। चाहो तो आप वीडियो को पॉज करो और देन अगेन जो है आप खुद से एक्शन, डिस्पैचर, रिड्यूसर को जो है इम्प्लीमेंट करके इसको डिस्पैच करना, देन जो है कैसे हम यूज सेलेक्टर के थ्रू वहाँ से डेटा रीड करेंगे, ये सारे काम जो है खुद भी कर सकते हो। अगर अभी तक आपने ये सारे एपीआई को देखा होगा तो सेम जो है प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पोस्ट ऑथर के अंदर एक मैं फोल्डर बनाऊँगा विच इज रिडक्स करके। सो रिडक्स, और इस रिडक्स के अंदर हमारे पास तीन फाइलें होंगे। वन इज़ द action.js, अनदर वन इज़ द dispatcher.js और सबसे लास्ट में जो हम यूज करते हैं विच इज़ reducer.js। तो रिड्यूसर के अंदर जो हमारा एक्शन है उसके बेसिस पे जो हम अपने स्टेट को मैनेज करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जो एक्शन होने वाला है, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो एक्शन जो है हम तीन एक्शन जो है यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं। सो ऑलमोस्ट सेम चीज़ें जो है हमारा सेम होगा जैसे जो है हमने होम पेज के अंदर जो है बेसिकली एक्शन, डिस्पैचर और रिड्यूसर यूज किया था। ऑलमोस्ट जो है हमारा यहाँ पे भी चीज़ें जो है सेम होने वाला है। सो आप चाहो तो इनको कॉपी पेस्ट भी जो है कर सकते हो। तो यहाँ से मैं कॉपी देन यहाँ पे पेस्ट जो है करूँगा। और अगेन आप यहाँ पे जो रिडक्स यूज कर रहे हो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि आपका जो एक्शन, डिस्पैचर या आपका जो रिड्यूसर यहाँ पे बनाने वाले हो, बेसिकली मैं एक्शन के लिए बता रहा हूँ। सो एक्शन जो है हमेशा यूनिक होना चाहिए। जैसे कि मैंने इनिट गेट पोस्ट डेटा ये ऑलरेडी मैंने यूज कर चुका है, तो ये एक्शन जो है मैं किसी और एपीआई के लिए जो यूज नहीं करूँगा। अगर ऐसा मैं करता हूँ तो हमारा जो रिस्पेक्टेड आउटपुट है वो नहीं आएगा, कहीं ना कहीं वो चीज़ें लैग करेगा। तो दैट्स वाई जो है हमारा एक्शन जो है हमेशा यूनिक होना चाहिए। अगर आप रिएक्ट रिडक्स यूज करते हो तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपने इस एक्शन को जो है चेंज करूँगा। सो इस समय जो है गेट पोस्ट के जगह जो है मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इनिट पोस्ट ऑथर। सो बेसिकली हमें पोस्ट ऑथर का जो है डिटेल लेके आना है। सो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ कॉन्स्ट इनिट पोस्ट ऑथर। सो ऑथर का जो है हमें इन्फॉर्मेशन लेके आना, जो हमारा वेरिएबल का नाम है वही हमारा इसका वैल्यू होगा। देन सेट गेट की जगह जो है आप यहाँ पे यूज कर सकते हो सेट ऑथर या पोस्ट ऑथर, जो हम ऊपर यूज करें सेम ऐसा हम यूज कर सकते हैं। तो पोस्ट ऑथर सेम जो हमारा वेरिएबल का नाम है वही हमारे वैल्यू भी जो है यहाँ पे होंगे। और एरर के लिए जो है हमारा जो एरर पोस्ट ऑथर, अगर हमें एपीआई कॉलिंग के समय कोई एरर आता है तो उन केसेस में जो है हम इस एक्शन को जो यूज करने वाले हैं। तो इसके लिए जो है हमारा एरर पोस्ट ऑथर, अगेन जो हमारा वेरिएबल का नाम है वही हमारे वैल्यू में यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें इस एक्शन टाइप के लिए जो एक्शन क्रिएटर बनाना होगा। सो जिस तरीके से हमने इनसे पहले तीन एक्शन क्रिएटर बनाए सेम यहाँ पे भी जो हम करेंगे। सो हमारा सबसे पहला जो एक्शन क्रिएटर होगा, एक्शन क्रिएटर को हमने कैसे डिफाइन किया था, तो जो भी हमारा एक्शन टाइप है जस्ट उसी को जो है हम एक्शन क्रिएटर इन कैमल केस जो है हम फॉलो करने वाले हैं। सो यहाँ पे इनिट पोस्ट ऑथर जो है हो जाएगा और यहाँ पे टाइप जो है ये रिटर्न करेगा विच इज इनिट पोस्ट ऑथर टाइप। सो इस तरीके से जो है हमारा ये पहला एक्शन क्रिएटर बन चुका है। देन इसी तरीके से एक और एक्शन क्रिएटर बनेगा विच इज सेट पोस्ट ऑथर। तो ये हमारा क्या रिटर्न करेगा, सेट पोस्ट ऑथर जो एक्शन है ये रिटर्न करेगा। और साथ के साथ जो
पेलोड के अंदर जो है ये डेटा मिलेगा इनको जो सेट पोस्ट ऑथर है। तो ये हम कब यूज करेंगे, जब हमारा एपीआई सक्सेसफुली रिस्पॉन्स कर रहा है, अगर सक्सेस आ रहा है तो उन केसेस में जो है हम इस एक्शन टाइप को जो यूज करने वाले हैं। और इस एक्शन टाइप को कॉल करने के लिए बेसिकली हम इस एक्शन क्रिएटर को कॉल करेंगे और इस एक्शन क्रिएटर को जो एक डेटा मिलेगा जो हमें एपीआई से रिस्पॉन्स मिलेगा ना, वही सेम डेटा जो है हम इसको पास करेंगे एज अ पेलोड। सो ये हमारा पेलोड हो चुका है। थर्ड एंड सबसे लास्ट जो है हमारा यहाँ पे एक्शन क्रिएटर होने वाला है विच इज एरर पोस्ट ऑथर। सो एरर पोस्ट इसके लिए भी जो है हम यूज कर सकते हैं। सो एरर पोस्ट ऑथर, अगर हमें एपीआई में या हमारे रिडक्स में कोई एरर आता है, कोई भी एरर आया तो उन केसेस में जो है हम इस एक्शन क्रिएटर को जो यूज कर सकते हैं। तो ये क्या रिटर्न करेगा, वन इज द टाइप विच इज एरर पोस्ट ऑथर एक्शन और अनदर वन इज द पेलोड। पेलोड के अंदर जो है जो भी हमारा एरर मैसेज होगा वो हम जो यहाँ पे रिटर्न करने वाले। तो एक्शन टाइप हो चुका है, एक्शन क्रिएटर हो चुका है। नेक्स्ट काम जो हम यहाँ पे करने वाले विच इज डिस्पैचर। सो जो हमारा ये डिस्पैचर है ऑलमोस्ट सेम होगा, जस्ट हम अपने फंक्शन के नाम को और जो हमारा डिस्पैचर है, जो एक्शन क्रिएटर को जो मैं डिस्पैच कर रहा हूँ, इनका जो है नाम वगैरह जो है हम चेंज करेंगे। सो इसको जो है आप कॉपी पेस्ट करके डायरेक्ट आप अपने इस dispatcher.js के अंदर जो यूज कर सकते हो। सो ये जो हमारा एक्शन टाइप है विच इज कम फ्रॉम दिस रिडक्स फोल्डर। सो ये तो हमें यहाँ पे यूज नहीं करना है क्योंकि एक्शन क्रिएटर जो भी मैंने अभी बनाया है यहाँ पे एक्शन.js के अंदर, ये तीनों एक्शन को जो है हमें यूज करना होगा, राइट। सो इस डिस्पैचर के अंदर मैं आता हूँ और ये जो हमारा एक्शन बेसिकली क्रिएटर है इसको रिमूव करूँगा। एपीआई एंड पॉइंट मुझे चाहिए, सर्वर कॉलिंग का जो हमने फंक्शन बनाया वो भी मुझे चाहिए। यहाँ पे जो है गेट पोस्ट नहीं, गेट पोस्ट ऑथर ऐसा जो है मैं इस फंक्शन का नाम रख रहा हूँ, इससे जो है हमें और भी क्लियरिटी हो जाएगा। सो यहाँ पे ये रिटर्न करेगा क्या, एक कॉल बैक फंक्शन और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर जो है हमें डिस्पैच मिलेगा। ये डिस्पैच बेसिकली हमें कहाँ से मिल रहा है, सो थंक करके जो है हमने मिडल वेयर यूज किया, ऑथ मिडल वेयर के अंदर अगर आओगे तो जो हमारा ये थंक है ना, ये हमें वो डिस्पैचर जो है प्रोवाइड कराएगा। तो उस डिस्पैच के थ्रू जो है हम अपने अलग अलग एक्शन क्रिएटर को जो है डिस्पैच कर सकते हैं, राइट। सो सबसे पहला जो हमारा एक्शन क्रिएटर होगा विच इज़ इनिट पोस्ट ऑथर। सो एक्शन क्रिएटर सबसे पहले जो है ये हमारा डिस्पैच होने वाला है। दैन यहाँ पे ट्राई के अंदर जो है मैं अपने एपीआई को जो है कॉल करूँगा। सो कभी भी अगर आप एपीआई रिलेटेड या कोई ऐसे वर्क पे काम करो जहाँ पे आपको एरर आने के चांस है, तो वहाँ पे बेटर ऑप्शन है कि आप ट्राई कैच ब्लॉक को जो इम्प्लीमेंट करो। सो इससे क्या होगा कि जो भी कैच वाला है उसको आप इजीली हैंडल कर सकते हो, जो भी एरर आते हैं उस एरर को जो इजीली हैंडल कर सकते हो। सो दैट्स वाई यहाँ पे हम एपीआई कॉलिंग के लिए जा रहे हैं। सो अगर एपीआई कॉलिंग में कोई एरर आया तो उस एरर को हैंडल करने के लिए जो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ ट्राई कैच ब्लॉक, और यहाँ पे मैं रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा। सर्वर कॉलिंग ऑलरेडी हमने ये फंक्शन डिक्लेयर किया था लास्ट कुछ वीडियो पहले। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एपीआई एंड पॉइंट, इस समय जो मेरा पोस्ट गेट है ना ये नहीं होने वाला है। सो अगर आप एपीआई एंड पॉइंट पे आते हो तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डिक्लेयर करके रखा है एक अपना बेसिकली वेरिएबल विच इज़ अ गेट पोस्ट ऑथर। सो इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट कर सकता हूँ अपने डिस्पैचर के अंदर। और एक चीज़ यहाँ पे और इम्पोर्टेंट है कि अगर आप गेट पोस्ट ऑथर में आओगे तो यहाँ पे मैं आपको पोस्टमैन पे लेके चलता हूँ। सो ये मेरा जो है एपीआई हो जाएगा API/यूजर, और देन जो है यूजर का आईडी जो है हमें पास करना है। और अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे हमारा जो एपीआई लिस्ट है, यहाँ पे जो है एपीआई का जो बेस यूआरएल है वो है, और देन जो यूजर और आईडी जो है मैंने यहाँ पे पास नहीं किया। सो आईडी बेसिकली हमारे पास क्या होने वाला है, तो डायनेमिक आईडी आने वाला है, क्योंकि हर एक यूजर का आईडी जो है अलग अलग होगा और वो आईडी जो है हम डायनेमिक लेके आने वाले हैं। सो वो आईडी जो है हमें कहाँ पे मिलेगा, तो एज अ पैरामीटर जो है गेट पोस्ट ऑथर जो मेरा ये फंक्शन है, इसको एज अ पैरामीटर जो है मैं यहाँ पे आईडी लेके आ सकता हूँ। तो आईडी मिलेगा, और ये आईडी बेसिकली किसका होगा, सो यूजर आईडी, जो भी हमारा ऑथर है, ऑथर बोलो या यूजर बोलो, क्योंकि ऑथर मेरे केस में यूजर है। सो आप ऑथर नाम दे सकते हो या यूजर नाम दे सकते हो, तो ऑथर आईडी जो है मिलेगा। अब इसको जो है हमें क्या करना है, ऑथर आईडी को यहाँ पे पास करना है और डायनेमिक पास करना है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, बैकटिक के अंदर अगर हमें कोई स्ट्रिंग के अंदर अगर कोई डायनेमिक चीज़ें लेके आना है तो आप क्या यूज कर सकते हो, बैकटिक। सो बैकटिक, और बैकटिक के अंदर अगर आपको कोई डायनेमिक चीज़ें लिखना है तो इसके लिए आप जो है डॉलर और देन जो है ब्रैकेट स्टार्ट करके यहाँ पे आप अपना काम जो है कर सकते हो। तो ये हमारा सबसे पहले ये एपीआई का एंड पॉइंट आ चुका है। सो एपीआई का एंड पॉइंट में जो है स्लैश ऑलरेडी मैंने लगाया, तो जस्ट हमें यहाँ पे आईडी पास करना होगा। सो आईडी भी जो है मेरा वो डायनेमिक आने वाला है। तो अगैन डॉलर देन जो करली ब्रैकेट स्टार्ट और ऑथर आईडी, जो भी हमारा ऑथर आईडी होगा वो मैं यहाँ पे पास करूँगा। उसके बाद जो हमारा मेथड है वो हमें यहाँ पे पास करना है विच इज़ अ गेट मेथड। सो अगर आप एपीआई पे आओगे पोस्टमैन पे तो इसका मेथड जो गेट है, तो वो मेथड जो यहाँ पे मैंने पास किया विच इज़ अ गेट। जो हमारा सर्वर कॉलिंग का फंक्शन है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो यूआरएल
देन मेथड, देन डेटा जो है गेट के एपीआई में जो है हमें कोई डेटा नहीं पास करना है, सो डेटा नल जाएगा। सो ये हमारा डिस्पैचर हो चुका है और यहाँ पे आप चाहो तो इसके रिजल्ट को जो है कंसोल भी करा सकते हो। सो यहाँ पे मैं अगर कंसोल कराऊँ रिजल्ट फ्रॉम ऑथर या गेट ऑथर एपीआई, गेट ऑथर एपीआई, और यहाँ से जो भी आपको रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट जो है पता चलेगा। ये रिजल्ट आप कहाँ से रिटर्न कर रहे हो, सो यहाँ से जो है अगर आप चेक करोगे तो ये रिटर्न जो है अगर सक्सेस होता है तो इस तरीके का रिजल्ट आएगा, और अगर फेल्योर होता है तो इस तरीके से, और कोई और एरर आता है तो उन केसेस में जो सो ये हमारा कैच के अंदर है कि अगर आपका एपीआई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है या नेटवर्क इशू या सर्वर इशू है तो उन केसेस में जो हमें रिटर्न करना है अपना रिस्पॉन्स वो यहाँ से जो है रिटर्न आएगा। तो डिस्पैचर के अंदर आते हैं, सो जो भी रिजल्ट आएगा उसको जो है हमने कंसोल कराया है। अगर रिजल्ट हमारा सक्सेस होता है डैट मीन्स आपको यहाँ पे रिजल्ट डॉट सक्सेस मिलेगा और उसके अंदर आपको डेटा मिलेगा। सो अभी अगर सक्सेसफुली डेटा मिल रहा है तो उन केसेस में हमें कौन से एक्शन क्रिएटर को डिस्पैच करना है, तो दिस वन सेट पोस्ट ऑथर, तो इसको जो है हम यहाँ पे डिस्पैच करेंगे। सो सेट पोस्ट ऑथर, और यहाँ पे जो है हमें एक डेटा पास करना था एज ए पैरामीटर। सो रिजल्ट डॉट डेटा जो है मेरा वो रिस्पॉन्स होगा जो कि हमें एपीआई के थ्रू मिलने वाला है। कोई अगर एरर आता है तो उन केसेस में मैं सबसे पहले उस एरर को जो है अपनी यूआई पे शो कराऊंगा यूजिंग टॉस डॉट एरर, और अगर एरर कुछ आ रहा है तो उसके लिए ऑलरेडी हमने एक एक्शन क्रिएटर बनाया हुई चीज़ है एरर पोस्ट ऑथर। सो इसको भी जो है हमें डिस्पैच करना होगा। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एरर पोस्ट ऑथर करके जो हमारा एक्शन क्रिएटर उसको डिस्पैच करूँगा, और उसको जो है एक हमें पेलोड भेजना था विच इज़ अ रिजल्ट डॉट मैसेज, जो भी हमारा एरर आएगा वो होगा, और सेम थिंग फॉर दिस वन। सो यहाँ पे भी जो है हमारा जो डिस्पैचर होगा वो हमारा ये होने वाला एरर पोस्ट ऑथर। तो ये हमारा डिस्पैचर जो है कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर जो है हमने गेट पोस्ट ऑथर का जो एक फंक्शन बनाया और उसके बेसिस पे जो हमारा मतलब अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट उसके बेसिस पे हमने अपने एक्शन क्रिएटर को जो है डिस्पैच किया। नेक्स्ट काम जो हमें यहाँ पे करना है वो है हमारा रिड्यूसर क्रिएट करना। सो रिड्यूसर भी जो है ऑलमोस्ट सेम होगा जैसा हमने यहाँ पे बनाया, तो इसको डायरेक्ट आप कॉपी पेस्ट जो है करके और इसमें मॉडिफाई कर सकते हो। सो जो हमारा ये एक्शन टाइप हमने यूज किया है, ये एक्शन टाइप तो नहीं होने वाला है, जो हमारा खुद का एक्शन टाइप है विच इज इनिट पोस्ट ऑथर, सबसे पहला एक्शन टाइप, देन जो है सेट पोस्ट ऑथर, ये हमारा दूसरा एक्शन टाइप है, और देन जो है एरर पोस्ट ऑथर, तो ये हमारा तीसरा एक्शन टाइप है। तो इसको जो है हम यूज कर सकते हैं। सो इस एक्शन टाइप के बेसिस पे जो है हम अपने स्टेट को, जो हमारा इनिशियल स्टेट है, इसको जो है हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोस्ट नहीं होके हम क्या इसका नाम डाल सकते हैं, पोस्ट ऑथर करके जो है हमारा ये स्टेट होगा। देन लोडिंग का हम रखते हैं, अगर हमारे पास इन फ्यूचर जो है अगर हम कुछ लोडर वगैरह यूज करें तो उसके लिए एरर के लिए जो है हम एरर को यहाँ पर रखने वाले हैं। सो ये पोस्ट ऑथर को जो है हम अपडेट करेंगे, ये हमारा एरे होने वाला है, और माइट भी ये एरे से बेटर ऑप्शन है कि आई थिंक हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। सो आप इसको नल ऑब्जेक्ट या नल भी डाल सकते हो, इट्स अप टू यू। सो देख लेना रिस्पॉन्स में जो है हमें एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, सो उस ऑब्जेक्ट के बेसिस पे मैं इसको ऑप्टिमाइज करने वाला, आई मीन चेंज करने वाला हूँ। सो सबसे पहला जो हमारा एक्शन टाइप है, और यहाँ पे हमें अपने रिड्यूसर को भी जो है चेंज करना होगा। सो पोस्ट ऑथर रिड्यूसर जो इसका नाम होगा, ये दो चीज़ें लेते हैं, वन इज द स्टेट जो कि हमारा इनिशियल स्टेट होगा, और अनदर वन इज द एक्शन। सो एक्शन के टाइप के बेसिस पे जो है हम अपने इस स्टेट को जो है चेंज करने वाले। तो सबसे पहला जो हमारा एक्शन टाइप होगा इनिट पोस्ट, सो इसको यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, और इसके केस में जो है जो हमारा ये पोस्ट है ना, जस्ट इसको हमें चेंज करना होगा, और आई थिंक हमें कुछ और चेंज करने का नीड नहीं है। सो ऑलमोस्ट चीज़ें सेम होने वाला है, जस्ट हम कॉपी पेस्ट और कुछ पैरामीटर वगैरह को जो है चेंज करने वाले हैं। सो ये हमारा सेकेंड केस हो जाएगा जहाँ पे पोस्ट ऑथर के अंदर जो है हमारा एक्शन डॉट टाइप आएगा, और इस लोडिंग फॉल्स एरर जो है हमारा नल हो जाएगा। थर्ड वन जो है हमारा एरर पोस्ट ऑथर, ये हमारा जो है एरर के केस में काम आएगा। यहाँ पे जो है हमारा पोस्ट ऑथर वो बेसिकली एम्प्टी हो जाएगा, पोस्ट ऑथर के अंदर जो है कोई भी डेटा नहीं रहेगा। सो सॉरी, इसको मैं चेंज करता हूँ। सो पोस्ट ऑथर के अंदर जो है एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट आएगा, और यहाँ पे भी इनिशियल स्टेट में भी जो है मैं यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट जो है डाल दूंगा। सो ये एरे नहीं रखना, अगर आप एरे फॉलो करोगे तो हर जगह एरे करना पड़ेगा, और एम्प्टी ऑब्जेक्ट करोगे तो हर जगह सेम चीज़ें, जो आपको सीक्वेंस ऐसा फॉलो करना पड़ेगा, और इज लोडिंग फॉल्स हो जाएगा, और एरर के अंदर जो है एक्शन डॉट पेलोड, और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा स्टेट होता है वो, और देन जो है इसको मैं एक्सपोर्ट कर लूँगा। तो देखो कॉपी पेस्ट ही हो रहा है, मैक्सिमम चीज़ें जो है हमने ऑलरेडी पहले कर रखा है, तो ये ज़्यादा टाइम लेने वाला नहीं है, आप इसको खुद भी जो है ट्राई कर सकते हो। अब हमारा रिड्यूसर बन चुका है, तो इस रिड्यूसर को जो है हमें रिडक्स के अंदर पास करना होगा। सो ये रिड्यूसर के अंदर हम आते हैं, और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, और पोस्ट ऑथर
हमारा की वैल्यू अगर सेम है तो आप ऐसा भी पास कर सकते हो, फिलहाल मैं ऐसे पास कर रहा हूँ। सो अभी हमारा जो एक्शन टाइप वगैरह है वो हमारा बन के तैयार हो चुका है, हर चीज़ हमने कंप्लीट कर लिया। अब इस डिस्पैचर को जो है हमें कहीं कॉल करना होगा, दैनी जाके ये अपना सारा काम जो करेगा, सारा काम इन द सेंस एपीआई कॉलिंग और जो भी अदर काम है वो करेगा। सो वो काम आप कहाँ पे करोगे? सो ये हमारा जो पोस्ट ऑथर है ना, यहाँ पे जो है हम ये काम करने वाले। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, जब भी आप इनिशियल स्टेज पे आते हो, आई मीन जब भी इस पेज पे आते हो, तो सबसे पहले जो है आप डिस्पैचर के थ्रू, आई मीन डिस्पैच के थ्रू जो है इस गेट पोस्ट ऑथर को जो है डिस्पैच करोगे। डिस्पैच आपको एक हुक मिलता है, उसके थ्रू जो है आप इसको डिस्पैचर करने वाले हो। जो ये काम हम कहाँ पे करेंगे? पोस्ट ऑथर के अंदर। और यहाँ पे सबसे पहले तो हमें एक वेरिएबल के अंदर यूज डिस्पैच को जो यूज करना होगा। सो डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच नाम का हमारे पास हुक मिलता है, जो कि रिएक्ट रिडक्स से हमें मिलेगा। और इसके थ्रू जो हम अपने एपीआई को इंटीग्रेट कर सकते हैं, आई मीन जो भी हमारा डिस्पैच करना है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक इनिशियल स्टेज पे जब भी मेरा ये पेज लोड हो, उनके केस पे जो हमें अपने एपीआई को कॉल करना है या कोई एक्शन को जो डिस्पैच करना है। सो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? यूज इफेक्ट जो हमारे पास हुक है उसको जो है मैं यूज करूंगा। और यूज इफेक्ट जो है दो चीज़ें लेता है, वन इज द कॉल बैक फंक्शन और अनदर वन इज दी जो कि पैरामीटर होता है, जो कि आप ऑप्शनल है, नहीं डालोगे तो ये अनलिमिटेड कॉल होगा, एम्प्टी एरे डालोगे तो सिंगल टाइम जब भी पेज लोड होगा उस टाइम होगा। और एम्प्टी एरे के अंदर कोई अगर की डालते हो तो जितने टाइम जो रन होगा, आई मीन चेंजेज होगा उसमें, तो उसके केसेस पे जो आपका ये जो कॉल बैक फंक्शन है वो कॉल होगा। सो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? डिस्पैच करना होगा। सो यहाँ पे डिस्पैच को जो मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ। डिस्पैच क्या करना है? गेट ऑथर या पोस्ट ऑथर जो भी हमारा फंक्शन था उसको, और ये ऑटोमेटिक जो इंपोर्ट हो जाएगा, यहाँ पे चेक करोगे तो ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा। और इसको एज अ फंक्शन कॉल जो है मैं यहाँ पे करना होगा। और इसको एक चीज़ जो है हमें पास करना होगा, अगर आपको याद है तो वो है मेरा ऑथर आईडी। और वो ऑथर आईडी जो है मैं यहाँ से एज अ प्रॉप्स ले रहा हूँ, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ। तो ये हमारा हो चुका है गेट पोस्ट ऑथर आईडी। और यहाँ पे एक चेक और भी लगा सकता हूँ कि जब भी ऑथर आईडी चेंज होगा उनके केस में जो है हमारा ये एपीआई कॉल हो, ठीक है। सो यहाँ पे आप जो ये चेक भी लगा सकते हो कि जब भी हमारा ये ऑथर आईडी हो चेंज हो तो उनके केस में जो ये एक्शन डिस्पैच होना चाहिए, आई मीन एपीआई कॉलिंग होना चाहिए। सो अभी अगर आप यूआई पे आओगे, सो यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और अपने कंसोल पे आऊँगा और इसको मैं रिफ्रेश करूंगा। जस्ट अभी आप रिफ्रेश देखना तो देखो जो रिजल्ट फ्रॉम गेट ऑथर एपीआई है वो आपको यहाँ पे जो सक्सेस दिखेगा। सो यहाँ पे आप चेक करो, आपको डेटा के अंदर जो है उसका जो भी इंफॉर्मेशन जो एपीआई के अंदर से जो रिस्पांस आने वाला था वो रिस्पांस जो हमें आ चुका है। और ये सारा काम जो हमने कैसे किया है जो आपको समझ में आया होगा। सो ये जो कंसोल आपको दिख रहा है, जो हमने यहाँ पे कंसोल कराया था वो कंसोल जो हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी फिलहाल मैं इस कंसोल को जो कमेंट आउट करता हूँ। अब हमारा जो एक्शन क्रिएटर था, एक्शन टाइप था, डिस्पैचर था, रिड्यूसर था, हर चीज़ बन गया। साथ के साथ उस एक्शन को जो हमने डिस्पैच भी कर लिया। अब इस स्टेट के पास जो आपका वो सारा डेटा है जो कि एपीआई कॉलिंग के थ्रू जो आता है, तो इस स्टेट से जो आप डेटा रीड कर सकते हो। तो डेटा रीड कहाँ पे करना है? सो पोस्ट ऑथर के अंदर, और जो मेरा ये ऑथर वाला वेरिएबल है ना यहाँ पे करना है। तो इसके लिए हमारे पास यूज सेलेक्टर नाम का एक हुक मिलता है रिएक्ट रिडक्स के थ्रू। सो इसको यूज करेंगे और ये एक कॉल बैक फंक्शन लेगा जिसके अंदर जो आपको स्टेट रिटर्न करके देगा। और इस स्टेट से जो स्टेट डॉट और देन जो आपका जो रिड्यूसर का नाम है विच इज पोस्ट ऑथर रिड्यूसर, इसको यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। सो स्टेट डॉट पोस्ट ऑथर रिड्यूस, और यहाँ पे अभी मैं कंसोल कराऊंगा, कंसोल कराता हूँ मैं अपने ऑथर को। सो इसमें देखना आपको क्या मिलेगा, जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया ना जस्ट वही ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे आपको दिखेगा। सो ये देखो आपको एरर में नल इज लोडिंग फॉल्स। और यहाँ पे पोस्ट ऑथर के अंदर जो पोस्ट ऑथर हमने एक वेरिएबल बनाया उसके अंदर जो हमारा ये सारा इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे दिख जाएगा। सो यहाँ पे डायरेक्ट जो मैं इसके रिड्यूसर के अंदर आता हूँ, हमारा जो पोस्ट ऑथर है इसको डायरेक्ट जो है मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। सो क्वेश्चन मार्क देन पोस्ट ऑथर। सो आई ज्यूम कि आपको ये चीज़ें जो है समझ में आया होगा। एक चीज़ और है जो कि अभी मैंने यहाँ पे चेक किया है कि हमारा जो इज लोडिंग और लोडिंग दो चीज़ें आ रहा है, तो इसको हम चेक करते हैं। रिड्यूसर के अंदर जो आई थिंक हमने कहीं पे ओके सो देखो यहाँ पे जो है हमने इज लोडिंग रखा है इसके केस के अंदर, और यहाँ पे जो है हमारा जो स्टेट है उसके अंदर जो हमने लोडिंग रखा है। तो इस दोनों को जो है हमें सेम रखना होगा, तभी जाके जो ये सही काम करेगा।
सो अभी अगर आप रिफ्रेश करोगे तो अभी आपको जस्ट और जस्ट जो है लोडिंग ही दिखेगा। सो आई ज्यूम कि आपको ये चीज़ें जो है समझ में आया होगा। और यहाँ पे मैं फिलहाल इस कंसोल को भी जो है रिमूव करता हूँ। अभी अगर आप यूआई पे आओगे तो अभी यहाँ पे देखो जो भी ऑथर का इन्फॉर्मेशन, बेसिकली सारा ऑथर का जो है इन्फॉर्मेशन सेम ही है। सेम ऑथर ने जो है इनको इंटीग्रेट किया है, आई मीन सेम ऑथर ने जो है यहाँ पे पोस्ट क्रिएट किया है, इसलिए आपको सेम चीज़ें दिख रहा है। लेकिन इस समय जो डेटा आ रहा है वो हमें एक एपीआई के थ्रू आ रहा है। सो आई एज्यूम कि आपको ये चीज़ें जो है समझ में आ गए होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इनसे आगे के टर्म्स के बारे में बात करते हैं। अगर यहाँ पे कहीं कुछ डाउट है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हो। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है।